आचार्य भगवान त्रिवल्लाचार्य स्वामी ग्रंथराज कुरल काव्य में 98वें परिच्छेद में महात्मा की व्याख्या कर रहे हैं। छोटों के प्रति सदैव भाव विभार ही करता है महात्मा। जो महाशाली लोग होते हैं वे अपने छोटों के प्रति दया भाव रखते हैं। संसार में क्षुद्रता को तो घमंड की मूर्ति का है। क्षुद्रता, उच्चापन, लघु पुरुष, जितने क्षुद्र लोग होते ना, आए मेरी घर का पानी पी के जियोगे तुम, बस तुम्हारी योग्यता में समझ में आ गई। हमने होते तुम्हारा कल्याण नहीं हो सकता था, आपकी हमें विशालता समझ में आ गई। उपकार करो जगत का बिनी तुरंत भूल जा। उपकार करो जगत का तुरंत भूल जा। उपकार तुमने जो किया है दूसरे का, उसकी याद दिलाओगे तो उसको कष्ट होगा। धन्य अहिंसक प्रणामी को, वो तुमको याद भी नहीं दिलाना चाहता हमने तुम्हारा उपकार किया था। वो मुस्कुरा तो जाएगा कि हाँ तुमने मेरे उपकार किया, लेकिन अंदर में रो पड़ेगा, ऐसे दिन मेरे क्यों आए कि इनको ऐसा, मैंने इनका सहयोग लेना पड़ा, आज ये ऐसा सुना रहे। अहिंसक होना तो सोचना पड़ेगा। इतने सरल हो जाओ कि कोई ब्रह्मचारी है, उसको भूख लगी है, उसके पास सोले के कपड़े नहीं है, लो भाई मेरे ले जाओ, ठीक है। पर बिना शुद्ध किए पुनः स्वीकार मत करना, क्योंकि रोग भी स्वीकार नहीं करना। तो इतना परस्पर में वो रहना चाहिए। कोई व्यक्ति है, बिहार चल रहा है, कोई का ग्रंथ यहाँ छूट गया और सौरभ को पता है तन्मय का शास्त्र है, बोले मैं क्यों उठाऊं, मुझे चोरी का, ये चोरी का दोष नहीं लगता, तुम्हें मालूम तन्मय का है, उठा करके वापस दे देना। ये परस्पर में जब भाव आएंगे तब लगेगा तुम महत्वशाली हो। जिनसे राग है उनके काम कर देना सौरभ, ये बड़ी बात नहीं है। जिनसे राग है उनके पास जाके बैठे रहना बड़ी बात नहीं है, चाहे दादा हो, दादी हो, चाहे बब्बा हो, चाहे भाई हो। जिनसे राग है उनके पास जाके बैठ जाना, ये तुम्हारे कोई अंदर धर्म नहीं है। सहज भाव से प्रत्येक जीव से धर्म क्यों न्यून हो रहा है, बोलो धर्म क्यों न्यून हो रहा है। नए विवक्षा को जानने वाले नष्ट हो रहे हैं। काल काला है, लोग हृदय काले हैं, अपने मन का जानते, अपने मन का सोचते हैं, मन का ही करना चाहते हैं, इसलिए ऐसा हो रहा है। विशालता चाहिए तो संत भेद, जाति भेद ये होंगे, लेकिन होने पर भी इनमें राग द्वेष नहीं होगा, ठीक है। कोई तुमसे लंबा है, कोई तुमसे छोटा, कोई तुमसे मोटा है, भेद दिखेगा, तब भी हम भाव में भेद नहीं लाने देंगे। ऐसा परिणाम जिस बात, वही महत्वशाली पुरुष है। वही व्यक्ति राष्ट्र का नेता बनने के लायक है। समाज के नेता बहुत सारे बनना चाह रहे हैं, पर तुम जातिता लेके आ गए हो तो कैसे तुम नेता बन पाओगे। आपको तो मुखिया मुखसो चाहिए, खान पान को एकत्व भाव चाहिए, तब तुम नेता बन पाएंगे। और एकत्व भाव नहीं है तो तुम कैसे नेता बन सकते हो। तुम्हारे मस्तिष्क में बैठा हुआ है हम तो अमुक पक्ष के लोगों को ही ध्यान देंगे, हम ब्राह्मणों को ही ध्यान देंगे, हम शूद्र को ही ध्यान देंगे, हम क्षत्रियों को ही ध्यान देंगे, वैश्यों को ही ध्यान देंगे, तो तुम्हारा कैसे काम चल सकता। चारों वर्ण देश के नेता के पास हैं, तुमको चारों वर्णों का बराबर ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है। समाज के नेता पूर्वाल, परवार, खंडेलवाल, गुलालारे, अनेक प्रकार के विकल्प है समाज में। अब तुम ये विकल्प लेके आके हम तो उन्हीं के रहेंगे, तो कैसे नेता बन सकते हो।
सकल जैन समाज के नेता बनना है तो आपको इन भेदों से अपने आप को शून्य करना पड़ेगा, सबके हित के बारे में सोचना पड़ेगा, तब तुम नेता बन पाएंगे। हर व्यक्ति समाज का नेता बनने की भावना रखता है, लेकिन फेल कहाँ होते हैं? जब आपको अपने लोग दिखना प्रारंभ हो उपजाती हैं। बहुत सारे लोगों से हमने कहा तुम नेता नहीं बन सकते हो, क्योंकि आपके मस्तिष्क में, ठीक है, कोई पुण्यात्मा है, कोई कम पुण्यात्मा है, कोई सुंदर दिखते, कोई असुंदर, कोई धनवान है, कोई धनहीन है, लेकिन आपको तो बराबर दृष्टि से देखना पड़ेगा। 1000 बार तुम माला पहनते हो, एक बार गरीब को पहना दो। जब भी आए तो तुम उनसे पैर तो धुलाओगे, उन्हें माला कभी नहीं पहनाओगे। तो भाई आप भी तो कभी उसको माला पहना दो। पुण्य पाप के खेल से छोटे बड़े का भेद हो सकता है, पर मान कसा सबकी एक सी है, सब चाहते सम्मान, बराबर, सब चाहते सम्मान। देखो अपने संग है, यदि मुखिया ही विकल्प खड़े कर देना तो सब टूट के भग जाएंगे बेचारे। सामान दिगंबर तो होता ही इसलिए है कि सबके भेष एक से हैं, तो भाव नहीं बिगड़ सकते। नहीं कोई रेशम के पहनता, कोई जटा के पहनता, कोई जूट के पहनता, कोई विशेष कपड़े पहनता, ठीक है। अब बेचारे तन में क्यों तंग करता रहता हार्दिक? अब वो उसका कपड़ा ज़्यादा सफ़ेद है, ठीक है, तो वो देखता रहता है, देखो काले कपड़े, काले कपड़े, काले कपड़े। तो कपड़ों के कारण इसके भेद हो रहा है, पर यहाँ कोई भेद ही नहीं है। तो अपन को एक काम करना चाहिए कि जीवों की रक्षा हो और लोगों के भावों की भी रक्षा हो। तन में ऐसा काम करना चाहिए अपन को। तो सुनो, बगल में लोग बैठे उठ के भग जाएं, वो भी काम अच्छा नहीं है। तो बगल में आगे लोग बैठे, आओ अपन तन्मय के पास बैठते, ठीक है। तो परंतु 24 घंटे तुम सरप पावड़े में डूबे बैठे हो प्रतिदिन, तो कितने जीवों के तुम सफाई कर रहे हो? बहुत सारे विकल्प हैं। आप विश्वास मानो, स्वच्छता का जीवन जीना तो बहु हिंसा हो ऐसा कोई नियत नहीं है। विवेक पूर्वक नाली मत फेंको, सूखे छत पर डाल के आ जाओ। तो विवेक चाहिए। अब कितने लोग हैं बे हाथ पैर सब रक्त बह रहा है, क्यों बह रहा है? क्योंकि वो उनको ठीक नहीं कर पाए। ठीक करते रहते तो रक्त नहीं बहता, ठीक है ना, रक्त नहीं बहता। ऐसे भावों के कसा का जो रक्त बह रहा, क्यों बह रहा है? क्योंकि तुम विशुद्धि का औषधि का प्रयोग नहीं कर पाए, सुना, इसलिए रक्त बह रहा है। कुछ लोग धीरे धीरे संभलते रहते हैं, संभलते रहते हैं। देखो संजय कितना सुधर गया है, ठीक है ना। तो हर व्यक्ति गुण देखो, आप कुछ भी हो जाए भगवान की पूजा करता है, बाकी की तो जो गुण है उसको वो गुण है। अब राष्ट्र है ना, अभी पद्म भूषण क्या क्या देते थे भारत गणतंत्र दिवस पर दिए ना, तो उनके हर काम देखने थोड़े जाते हैं। जो विशेष उस पर दे दिया, बाकी तो तुम्हें पता ही है। जिसको पद्म भूषण मिलेगा वो ना सोच ले कि हम राष्ट्रपति प्रधानमंत्री से बड़े हो गए हैं। समझ में आ रहा कि नहीं? आइए, इसलिए कुरल काव्यकर्ता कह रहे हैं, आज अंतिम श्लोक है इस अधिकार का। उदाहतः परदोषेण निसर्गदुपगुह कहा, अनुदायस्त विद्यते पर छिद्र गवेश कहा। क्या सुंदर श्लोक, याद कर लेना चाहिए आप सभी को। उदात पुरुष भी हैं, बड़े लोग भी हैं, श्रेष्ठ लोग भी हैं। उन्हीं का बड़प्पन है जो लोग निसर्ग का स्वभाव से दूसरे के दोषों को ढकते हैं। वे महापुरुष हैं, मातृ हैं, जो दूसरे के दोषों को ढकते हैं, वे महान हैं। और अनुदात से भी देते, वे अनुदात हीन लोग हैं, दीन लोग हैं, दरिद्री लोग हैं, बुद्धि के दरिद्री, स्वभाव के दरिद्री, मायावी, पर छिद्रम गवेश का,
जिनका 24 घंटे दूसरे के दोष की गवेषणा करते रहते, दोष ही देखते रहते हैं, कब दोष मिले मैं हल्ला करूं। बहुत सारे लोग आज मोबाइल पर व्हाट्सएप क्या क्या चल रहा है ना, उन विचारों को दोष गुण नहीं दिखते, गुण नहीं दिखते। उन्हें ये स्वयं मालूम है कि जो हम करने जा रहे हैं इससे, जिसकी हम निंदा करने जा रहे हैं हमसे महान है। पर हे ज्ञानी समझ, हे ज्ञानी सुन रहे कि नहीं, देश में किसी भी क्षेत्र के लोग हों, वे अभी भूल में हैं, किसी राग के वश होकर के तुम ऐसा कर रहे हो। अनुराग बेटा, मेरे राग में भी दूसरे की अवहेलना नहीं करना। तुम कुलवान हो, तुम ही बड़कुल हो, कुलवान ही बड़कुल होता है, श्रेष्ठ जन ही बड़कुल होते हैं। दूसरी निंदा करने से बड़कुलता नहीं आती, चाहे बड़घरिया हो चाहे बड़कुल हो, समझ रहे ना। श्रेष्ठ लोग जिनका चिंतन श्रेष्ठ है वही बड़कुली आदमी है। इसलिए यहाँ पर क्या कह रहे हैं, जिनका 24 घंटे दृष्टि पड़ी है कि जैसे कि जलूक जो कीड़ा पानी का, वो गाय के थनों में लग करके दूध नहीं पीता, खून पीता है, ऐसे ही दोषग्राही आदमी गुण नहीं देख पाते, वे बेचारे खून पीने रक्तपाई लोग हैं, रक्तपाई लोग हैं। ओहो, मैंने सुअर को देखा, एक जगह सुंदर फल पड़ा हुआ था और तुरंत किसी ने मल किया, वो दौड़ के आया, फल तो नहीं उठाया, मल उठा लिया। तो ऐसे ही बहुत सारे लोग हैं जो सूकर के भाव पर्याय में जीने वाले, दोष को तुरंत उठा लेते हैं, गुणों को छोड़ देते हैं। ऐसे लोग न देश का भला कर पाएंगे, न समाज का भला कर पाएंगे, न राष्ट्र का भला, धर्म का भला कर पाएंगे, और न स्वयं का तो उनका हो ही नहीं सकता। नीच गोत्र का बंद करे 24 घंटे, नीच गोत्र का बंद करे 24 घंटे। इसलिए क्षुद्रान्वेषी का मत होता है दोष देखने वाला। क्षुद्रान्वेषी दोष ही दोष दिखते हैं, गुण उसको दिखते ही नहीं है। इसलिए यहाँ पर आचार्य महाराज ने कहा, आप महान बनना चाहते हो तो दूसरे के दोषों को ढको, गुणों को प्रकट करो, अपने गुणों को ढको, अपने दोषों को प्रकट करो। यही सम्यक दृष्टि की पहचान है।